सानेहा 9 मई के मुकदमात में पंजाब पुलिस की तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल। बानी तहरीक इंसाफ ने जेल में पोलीग्राफिक टेस्ट देने से इनकार कर दिया। बयानात सच्चे हैं तो टेस्ट क्यों ना दिया, विफाकी वजीर इत्तला अताउल्लाह तारड़ का सवाल। सानेहा 9 मई सोचा समझा मंसूबा होने और जमान पार्क मीटिंग के सबूत मौजूद होने का दावा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद ने मीटिंग के फैसले से इख्तिलाफ किया था। डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। बिल आखिर 9 मई के मास्टरमाइंड ने मंसूबा बंदी और सहूलतकारी का एतराफ कर लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का दावा, जमान पार्क दहशत गर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। एयरफोर्स के तैयारों और कोर कमांडर हाउस को आग लगाई गई, यादगारों की तौहीन की गई। ये कैसा पुरअमन एहतजाज था जिसमें 200 से ज्यादा फौजी तंसीबात पर हमले हुए। मरियम नवाज का सवाल, शहदा के मुजस्मों को आग लगाने वाले कौम का हिस्सा नहीं हो सकते। दानियाल चौधरी के वार। पीपल्स पार्टी ने बानी पीटीआई से एहतजाज की कॉल देने पर मुआफी मांगने का मुतालबा कर दिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए बानी पीटीआई ने हसास इदारों को निशाना बनाया। ये एतराफ जुर्म नहीं तो क्या है, शरी रहमान का सवाल। बानी पीटीआई को अस्करी इमारतों और तंसीबात पर धावा बोलने का एतराफ बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तहरीक इंसाफ मनफी सियासत तर्क करके मुस्बत सियासत का आगाज करे, खुर्शीद शाह का मशवरा। बानी तहरीक इंसाफ ने 9 मई के हवाले से कोई एतराफ नहीं किया। जमान पार्क और जुडिशल कॉम्प्लेक्स वाकयात के बाद पार्टी का मुत्तफिक फैसला हुआ। दोबारा ऐसी हरकत हुई तो एहतजाज वहां होगा जहां होना चाहिए। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा की सफाइयां। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटेरिएट के खिलाफ मुसलसल दूसरे रोज एक्शन। आग बुझाने के इंतजाम न होने पर पीटीआई का दफ्तर एक बार फिर सील। गुज़िश्ता रोज डिजिटल विंग पर छापा मारकर सामान कब्जे में लिया गया था। अदालत ने पार्टी के गिरफ्तार तर्जुमान रऊफ हसन समेत 10 कारकुनों का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। 2 खवातीन कारकुन जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दी गई। मुल्जिमान अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। एफआईआर की कॉपी सामने आ गई। गिरफ्तारियों, छापों और मुकदमात के खिलाफ तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट हाउस के सामने अलामती भूख हड़ताल। बैरिस्टर गौहर, अली मोहम्मद खान, असद कैसर और दीगर रहनुमा और कारकुनों की शिरकत। बानी पीटीआई और कारकुनों को रिहा न करने पर भूख हड़ताल का दायरा सूबाई असम्बलियों तक बढ़ाने का इंतबाह। जुम्मे को मुल्क भर में मुजाहरे भी किए जाएंगे। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला चैलेंज कर दिया। फारूक एच नाइक के तवज्जुह से 12 जुलाई के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को देने का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन सरबराह महमूद खान अचकज़ई का सियासतदानों समेत सबको माजी पर तौबा करने का मशवरा। पुरानी कोताहियों और गलतियों पर एक दूसरे को माफ़ कर दें। डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ आई में गुफ्तगू। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालना हर एक की जिम्मेदारी करार दे दी। बलूचिस्तान असम्बली में हुकूमती अरकान आपस में उलझ पड़े। मौलाना हिदायत उर रहमान की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज की मजम्मती करारदाद लाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के अली मदद जद की मुखालिफत पर दोनों में तल्ख कलामी, हाथापाई होते होते रह गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ से तुर्कमानिस्तान के वजीर खारजा राशिद मैरदोफ की मुलाकात। तुर्कमानिस्तान की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। तापी गैस पाइपलाइन और दीगर मंसूबे जल्द मुकम्मल करने की ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के वफ्द की भी मुलाकात। गवादर पोर्ट पर चीनी कंपनियों को हर मुमकिन सहूलत देने की यकीन दहानी। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। अहम शोबों में मंसूबों और पॉलिसी इकदाम पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। मुस्तकबिल की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए तफसीली लाहे अमल भी पेश। ताजरों पर एडवांस इनकम के निफाज से 250 अरब रुपए की वसूलियों का तखमीना। कमर्शियल एरिया में 50 फीट की दुकान पर 100 रुपए माहाना टैक्स लगेगा। छोटे खोकों और ठेलों पर भी माहाना 100 रुपए टैक्स लगेगा। सालाना टैक्स एक साथ जमा कराने पर 25% रियायत दी जाएगी। सिंध में होटलों और रेस्टोरेंट्स में क्रेडिट और डेबिट कार्ड से अदायगियों पर 15% सेल्स टैक्स आयद। मोबाइल वॉलेट्स या
QR कोड स्कैनिंग से अदायगियों पर भी सेल्स टैक्स 8% करने का फैसला वापस। सिंध रेवेन्यू बोर्ड के मुताबिक कराची के 58 रेस्टोरेंट्स और होटलों को 15% सर्विस टैक्स काटने की इजाजत होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने तंबाकू इंडस्ट्री के आगे घुटने टेक दिए। बजट में नाफिज टैक्स में इजाफा वापस लेने का ऐलान। नस्वार पर आयद टैक्स बरकरार। वर्जीनिया तंबाकू 25 और व्हाइट पत्ता तंबाकू 15 रुपए फी किलो टैक्स कम करने का तरमीमी बिल ऐवान में पेश। तनख्वाहदार तबका इनकम टैक्स में इजाफे के खिलाफ सड़कों पर आ गया। कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। बजट को अवाम दुश्मन करार दे दिया। कराची में असातिज़ा के एहतजाज के पेश नज़र रेड जोन की सड़कें ब्लॉक। इंतजामिया ने वज़ीर आला हाउस जाने वाला रास्ता PIDC चौक तक बंद कर दिया। मुतबादिल रास्तों पर छुट्टी के वक्त रश बढ़ने से शदीद ट्रैफिक जैम। II चुंदरीगढ़ रोड, फवारा चौक और सदर में गाड़ियों की लंबी कतारें। वज़ीर आला सिंध के नोटिस देने पर सड़कें खोल दी गईं। कराची में गर्मी की शिद्दत और शदीद बारिशों की पेशगोई के बाद स्कूलों की छुट्टियां 14 अगस्त तक बढ़ा दी गईं। यौम आज़ादी के हवाले से तकरीबात और गैर नसाबी सरगर्मियां जारी रहेंगी। वज़ीर तालीम सिंध की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी। हॉक्स बे और CVU पर बिफरी मौजें, 4 जिंदगियां निकल गई। हॉक्स बे पर खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने 5 अफराद को बचा लिया। CVU पर नौजवान जान से हाथ धो बैठा। समंदर में नहाने पर पाबंदी के बावजूद शहरियों को रोकने वाला कोई नहीं। कराची पुलिस चीफ का मुतल्लिका एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह। पुलिस का शहरियों की तरफ से बात न मानने का शिकवा। कराची के इलाके कायदाबाद में शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश। होटल पर बैठे पुलिस वालों की मदाखलत। मुल्जिमान की फायरिंग से 1 एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। मुरीदके में पेट्रोल डालने में ताखीर पर मुल्जिमान का पंप अमले पर तशद्दुद। मुल्जिमान ने मैनेजर से 1,80,000 रुपए भी छीन लिए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। लाहौर में ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर के हनी ट्रैप अगवा की मुल्जिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने 11 मुल्जिमान को शनाख्त परेड के बाद जेल भिजवा। मुल्तान इंडस्ट्रियल एस्टेट में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर 7 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। शॉर्ट सर्किट के बायस लगने वाली आग ने करीबी गोदाम भी जला दिया। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां शोले बुझाने में मसरूफ। मुजफ्फरगढ़ में खेतों का पानी पीने पर वडेरे ने गधे की टांग काट दी। मालिक की मुद्दत में जमींदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब में मॉनसून बारिशों का चौथा स्पेल। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश से जलथल 1। नशीबी इलाके ज़ेरियाब आ गए। लाहौर में भी बादल जमकर बरसे। अटक, जहलम, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन में भी तूफानी बारिश। 25 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। थरपारकर और मीरपुर खास में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बरसात। नगर पारकर में आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक। इजरायली फौज का खान यूनिस में नया ऑपरेशन। इमारतों और खैमों पर वहशियाना गोलाबारी और फिजाई हमलों में मजीद 84 फलस्तीनी शहीद। 329 जख्मी हो गए। मजमूई शहादतें 39,000 से बढ़ गईं। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद सरकारी मुलाजमतों में कोटा सिस्टम के खिलाफ तुलबा का एहतजाज न रुका। वजीर आजम को मुआफी मांगने समेत मुतालिबात की मंजूरी के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। वजीर आजम हसीना वाजिद का कर्फ्यू हटाने से इनकार। अपोजिशन जमात, बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी को पुरतशद्दुद मुजाहिरों का जिम्मेदार ठहरा दिया। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर हमला रोकने में नाकामी का एतराफ। अमरीकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर कैम्ब्रिली चैटल ने इस्तीफा दे दिया। पाकिस्तान टीम विमेन एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। दम्बुला में T20 में मुत्तहदा अरब अमारात की टीम को 10 विकेटों के बड़े मार्जिन से हरा दिया। 103 रन का हदफ बगैर नुकसान 15वें ओवर में ही पूरा कर लिया। गुल फेरोजा ने 62 और मुनीबा अली ने 37 रन स्कोर किए। श्रीलंका में ICC का सालाना इजलास चैंपियंस ट्रॉफी के बजट की मंजूरी से साथ ही खत्म। भारतीय टीम टूर्नामेंट खेलने पाकिस्तान आएगी या नहीं? चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और सरबरा भारतीय बोर्ड जय शाह की मुलाकात में चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई बात नहीं हुई।